हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। और ग्रुप के अंदर जो भी सिग्नल्स वगैरह चले सब बेहतरीन रहे और बेहतरीन किस्म का रिजल्ट रहा। अर्ली मॉर्निंग जो है वो बता दिया था कि जी 4730 इज़ द कट ऑफ एरिया। जब तक मार्केट 4730 के ऊपर कोई H1 क्लोज नहीं करती, जस्ट कीप ऑन सेलिंग वेयर एवर यू गेट इट। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और लंबे टीपीज, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मोटो यही है, लंबा टीपी। ये जो 50 पिप्स 100 पिप्स वाला TP1, आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा काटा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे जो हैं चीने मीने ग्रुपों वाले, वो नीचे कमेंट वगैरह भी करते हैं और काफ़ी उनको तप चढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखें, वो जो मंजन बेच रहे हैं वो यही कुछ ही बेचते हैं। 50 पिप्स का TP1 हो गया, 100 पिप्स का TP1 2 हो गया। नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन एट ऑल। आपको कम से कम भी जो है ना वो 150 से 200 पिप्स का आपका TP1 होना चाहिए। तब जाके आप अगर ये बात करते हैं कि हाँ ठीक है जी हमारी ट्रेड होंगी, तो कुछ ना कुछ अकाउंट ग्रो करेगा। दूसरा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि भाई एक बात आप याद रखिएगा, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये गरीबों के लिए नहीं है। हाँ, आप छोटे अकाउंटों से सीख सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बाद में कुछ फंड्स वगैरह को मैनेज कर लिया, कोई दोस्त यार ने दे दिया, कोई फैमिली ने डाल दिए बड़े फंड्स, तो लेकिन सीखने का काम आप छोटे फंड से कर सकते हैं। पैसा छोटे फंड से बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक आप TP2 और TP3 की तरफ अपनी ट्रेड्स को नहीं लेके जा सकेंगे। जैसे आज अगर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 30 के ऊपर ट्रेड ली, तो जिनको अगर जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर भी अगर हैं, तो वो 200-250 पिप्स के ऊपर 4705 4707 के ऊपर अगर उन्होंने TP1 बुक कर लिया, तो मार्केट नीचे कहाँ तक गई भाई? मार्केट आपके सामने है, जो उसने नीचे डेप्थ मारी। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी मार्केट में जब TP2 TP3 बुक होंगे तभी आपके अकाउंट ग्रो होंगे, अदरवाइज अकाउंट्स ग्रो नहीं होंगे। हाँ, आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप $200-250 का अगर आप अकाउंट बनाते हैं, इट्स प्रीटी ओके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मेरे एक्सपीरियंस से एतराज़ हो सकता है, मेरी बातों से एतराज़ हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बात वही है कि ये मैं आपको बात बता दूं, आप जितने भी नए लोग हैं वो कुछ अरसा ट्रेडिंग जब कर लेंगे तो वो मेरी ही बताई हुई बातों से एग्री करते हैं। यही वजह होती है कि जो ग्रुप के अंदर 4-4 5-5 साल हो गए लोगों को, एंड दे डोंट लीव द ग्रुप, और उसी ग्रुप का हिस्सा है, उसी कम्युनिटी का हिस्सा है। ज़बरदस्त कम्युनिटी है, लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है, उसको फोकस किया जाए तभी रिजल्ट बनेगा। खैर, सिल्वर ज़बरदस्त किस्म की हमारी ट्रेड रही, और 76.5 जो था वो एक कट ऑफ एरिया मैंने रखा कि जिससे ऊपर का जब तक H1 क्लोज नहीं होगी तब तक आप सेल करते रहिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। फिर लेट नाइट जो है वो हम लोगों ने बाय की कॉल भी दी। क्यों? क्योंकि 3 इनसाइड कैंडल्स बन गई थी। अच्छा, अब असल चीज़ यही है कि जब तक मार्केट अब अगेन जो है वो कुछ 472220 तक का भी मार्केट है, लेकिन एक इनिशियली जो कल की एक मेजर रेजिस्टेंस रहनी चाहिए इनिशियली, अगर आप अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं तो वो रहनी चाहिए 4695, और उसके ऊपर का आप एसएल दे के आप सेलिंग ट्राई करेंगे, एंड यू विल कीप ऑन गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, आई एम टेलिंग यू दैट। फिर आपको 75.85 सिल्वर का जो है वो आपको अर्ली मॉर्निंग सेल मिल सकती है, सेल अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। और बाकी बाद में क्या होता है, क्योंकि देखिए मैं तो अक्सर बात कहता हूँ कि अब जो है वो यूरोपियन सेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका एशियन सेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनी फ्लोज जो है और मनी मैटर जो है, मनी बड़े बड़े जो पैसे के हब हैं, जो कि जापान हो गया, चाइना हो गया, ये जो है वो एशियन सेशन के अंदर होते हैं। यूरोप के अंदर अब इतनी मूवमेंट मार्केट को मैनिपुलेट करने की या मूव करने के लिए अब इतनी एबिलिटी नहीं रह पा रही है। दैट इज़ समथिंग विच वी आर सीइंग। और मुझे कहा कि बेसिकली जो है वो US30 और नैस्डैक, इन दोनों के ऊपर आप पहले ट्रेड लगवाते थे, इन पे ट्रेड आप क्यों नहीं लगवा रहे? तो भाई इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जी लाजमी जो है वो ट्रेड लगवाएंगे अब इन पेयर्स के ऊपर भी, ताकि आप लोग जो लोग इन पेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं वो करें। असल मसला ये होता है कि मैं आपको जो बातें करता हूँ ना, कि खासकर जो नए लोग हैं ना स्टबर्न हो जाते हैं कि हमने करेंसी पेयर्स के ऊपर ही काम करना है, हमने सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही काम करना है। गोल्ड की मूवमेंट जो है वो मतलब मैं अगर बात करता हूँ जो बीइंग बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इट इज़ ऑलवेज वेरी इम्पेरेटिव कि आप जो बेसिकली जो हाई वॉल्यूम की जो ट्रेड्स हैं ना आप वो लीजिए, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी मींस देयर आर मोर चांसेस ऑफ द प्रॉफिट। और इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर चल रहा है वो सिल्वर है।
और सिल्वर इज़ समथिंग गुड। हम लोग सिल्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, क्यों? क्योंकि वही चीज़ होती है कि जहाँ सिल्वर 300-400 पिप्स की मूव दे देता है, वहाँ गोल्ड 100-150 पिप्स की देता है। आधो आध मोस्ट ऑफ टाइम आधो आध का फ़र्क आ जाता है। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू पुट द फोकस इन एज वेल। ओवरऑल जो है वो सपोर्ट एरियाज़ हैं। सिल्वर की बात करते हैं तो 74.2 एक सपोर्ट एरिया है। गोल्ड की बात करते हैं तो 465258 52 ये एक सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। लोग अभी भी जो हैं वो कुछ जंग बंदी के जो है ना वो मामलात की तरफ आना चाह रहे हैं। अब इस वीक जंग बंदी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस वीक जो FOMC का इंटरेस्ट रेट होगा डिसीजन, वो इम्पॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के तो चांसेस हैं, डिक्रीज तो किसी सूरत नहीं होना। तो विच विल बी बेरिश फॉर द गोल्ड। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड की जो मार्केट है इवेंचुअली एक मनी मार्केट है और नॉन यील्डिंग एसेट है। मैं अगर एक बात करता हूँ कि जी वेल फर्स्ट ये मेरे पास जो नॉन यील्डिंग एसेट्स है ना, ये 10 लाख से 1 करोड़ का हो जाएगा, मेरे पास पड़ा है। मुझे इसका फ़ायदा कब होगा? जब ये 1 करोड़ का बिकेगा और वो पैसा मेरी जेब में आएगा कैश की फॉर्म में, डॉलर्स की फॉर्म में। एट दैट टाइम आई विल गेट द प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट तब होगा। मेरे पास अगर फिजिकल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ वो प्रॉफिट नहीं मुझे दे रहा है, वो प्रॉफिट मुझे नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो वही बात है, वो अक्सर वो जो है वो ड्रामा में कहते हैं कि जी मेरे पास अगर इतनी ज़्यादा है मैंने देंदे क्यों नहीं। तो बेसिकली वो ये चीज़ है। तो जो यील्डिंग एसेट्स हैं उनकी मनी मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जिनको इकोनॉमिक्स समझ में आती है उनको फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि वाई द मनी फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई द अर्निंग ऑन द मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। पैसा वही है जो आपको कमा के देगा। पैसा वो जो सिर्फ मल्टीप्लाई होता रहे और आपको कमा के कुछ ना दे, वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि अपने आप को अगर रीपोजिशन करना है, री एंटर करना है, तो सबसे आसान एसेट है ना वो आपका 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड है। कि आप जिस मर्जी उसके ऊपर आप जो है वो एंटर हो जाएंगे, आपको पता कि यार आपको इस तरह से परसेंटेज जो है वो मिलना है। तो ये बेसिकली इस्लाम में तो नहीं है, लेकिन ये कि एक जो बाहर की और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मनी लोग पैसों को हैंडल करते हैं उनकी मैं अप्रोच बता रहा हूँ, उनकी ये सोच बता रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई गोल्ड जो है वो एक इन्फ्लेशन हेज ज़रूर है, लेकिन इसका मनी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट इतना नहीं होता। ये मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। हम लोग दरअसल थोड़े से बेवकूफ़ हैं। हम लोग कहते हैं जी मैंने 60,000 का सोना ख़रीदा था, अब 4 लाख का हो गया तो मुझे प्रॉफिट हो गया। नहीं भाई, प्रॉफिट आपको तब होगा जब वो आप 4 लाख का बेचेंगे और दोबारा से आप इस पोजीशन के अंदर होंगे कि वो 3 लाख पे आए और आप 3 लाख पे ख़रीद सकें, तब आपको प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट भी कितना होगा? वो आपने अगर 60,000 का ख़रीदा है और 4 लाख का बेचा तो आपको प्रॉफिट जो है वो इसका 3.5 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा। जब वो दोबारा 4 लाख का बेच के 3 लाख का आप खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट ₹1,00,000 होगा। क्यों? क्योंकि 1 तोला सोना अगर आपने खरीदा और उसकी प्राइस 1 तोला 3 लाख रुपए की होगी, तो 1 तोला के बदले 1 तोला ही आपको मिला, चाहे वो आपने 60,000 का खरीदा था। लेकिन अब वो आपको 3 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा 1 लाख। हम लोग इस चीज़ को हम लोग जो इन्फ्लेशन है जो हो रहा है हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। यही हरकतें हम लोग जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम तब भी ये समझते हैं कि जी हमारा प्लॉट जो है वो बढ़ गया और जी डेवलप हो गया, एरिया ये हो गया वो हो गया। प्रॉपर्टी की जो फील्ड है ना उसके अंदर डेवलपर कमाता है या ब्रोकर जिसने जो सेल परचेज का कमीशन के ऊपर काम करता है वो कमाता है। जो प्रॉपर्टी रख के खरीद के बैठ के उसको 5 साल 6 साल बेचता है और वो प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि वो एक लोअर क्लास ऑफ एसेट की तरफ मूव हो जाता है कि जनाब अच्छा जी अगर आपने एक हाई पोश एरिया के अंदर आपकी ज़मीन आई है जो कि डेवलप हुई है, वहाँ आबादी हुई है, चीज़ें हो गई हैं और उसकी वजह से वहाँ पर उसके रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन भी हो गई, उसके ऊपर रेट बढ़ गए हैं और उसके बाद आपने वो बेचा और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यार मैंने इतने की ली थी और अभी इतने की मैंने बेच दी और आप खुश हो रहे हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर आपको वहीं पर दोबारा वही ज़मीन लेनी है तो आपको उससे ज़्यादा ही पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप एक लो कैटेगरी एरिया के अंदर जाके ज़मीन लेंगे और फिर आप कहेंगे यार देखो मैंने तो ये इस तरह से ले लिया। नहीं, इट इज़ जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ द एसेट यू आर हैविंग। तो आपकी ये कमाई नहीं होती है। हमारे खैर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर यही मसला है कि जो पैसा है ना उसको नहीं पढ़ाया जाता।
पैसे को पढ़ाना हम लोग अपनी मतलब जो है करते हैं, नहीं यार हम तो दुनियावी मामलात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को बच्चों को लालची कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ अ फाइनेंशियल एजुकेशन विच एवरीबडी नीड्स। बहरहाल चले, बातों से ये कॉन्सेप्ट निकला है, एक छोटा सा निकला है। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोग जो कि हैं उनको समझ में आया होगा, तो वो खुश होंगे। आई थिंक कि ये कुछ नया सीखने को मिला, नया पर्सपेक्टिव मिला। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।